मियां बीवी में तो खटपट हो ही जा, है नहीं भैया? ये कोई नई बात भी ना। तू ना कह मेरी और मैं ना कहूं तेरी जी। ऐसे ही रहने दो, बात बोल जिसके जैसे चल रही है चलाए जाओ जी। और एक बात और कह रहा हूं, किसी से कुछ कहने की जरूरत ना, कान दबा के काम चलाओ। हाँ, वरना सोच लो थानों में इंतजार हो रहा, तुम गए ना और कान कटे ना। और जो बिगड़ी हुई औरतें वो तो तैयार बैठी है, बोले तेरे बाप में हिम्मत है तो कुछ कह के दे। हाँ, मगर जो खानदानी बैठी हैं, क्या बात। खुदा की कसम 3-3 दिन चूल्हे नहीं जल रहे, फटे दुपट्टे ओले तो लेटी हैं बिस्तरों पर, मगर जब शौहर आते हैं तो मुस्कुराकर खड़ी हो जाती है, ये कहकर कि कोई और नहीं आया, मेरा सरताज आया है। क्या बात है, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। क्या बात। सुनो, दौर था हजरत खलीफा हारून रशीद का, इख्तलाफ मियां बीवी में हुआ। जब हुआ तो इख्तलाफ में सुलह की जब कोई बात नजर ना आई तो खलीफा हारून रशीद गुस्से में बोले, जुबैदा सुन, सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से बाहर हो जा, वरना तुझे तलाक। जी। निकल जा। एक चीज याद रखना, जायज चीजों में अल्लाह के सबसे ज्यादा नापसंद चीज अगर कोई है तो वो तलाक है। जी बेशक, हक बात है। छोटी छोटी बातों पर तलाक देना, छोटी छोटी बातों पर कुछ भी बोल देना, जी। छोटी छोटी बातों पर घरों में इख्तलाफ करना, जी। छोटी छोटी बातों पर घरों में झगड़े और फसाद करना, ये मोमिन की शान नहीं है। बेशक। मोमिन की शान क्या जानते हो? मक्के की धरती पर कुफार यहूदो नसारा की औरतें अपने शौहरों को ताना देती थी नबी के जमाने में, बोले तुम्हें हमारे साथ जिंदगी गुजारना नहीं आता, तुमसे हमारे साथ रहना नहीं आता, मियां बीवी के हुकूक तुमसे अदा करने नहीं आते, रातों दिन तुम्हारे घरों में झगड़े और फसाद होते। अगर बीवियों के साथ रहने का तरीका सीखना है तो चले जाओ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की चौखट पर। हमने आज तक उनकी औरतों को बुलंद आवाज से बोलता देखा ही नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। सुनिए क्या शांति मुस्तफा वालों की। बेशक बेशक। तुम्हारे घरों में सुबह से शाम तक झगड़े, एक टाइम अगर चीनी खत्म हो जा, जी। चाय पत्ती खत्म हो जा तो उठा के फोन मां से कह रही है, बोले कहां को डाल दिया? जी। चाय पत्ती खत्म हो गई, सच बात है। चीनी ना मिल रही, ये ना मिल लिया, वो ना मिल लिया, जी। बात खत्म। और एक चीज और बता दूं, जिन घरों में औरतें लंबे लंबे मोबाइल रखे माँ से रातों को दिनों को कोनों में बैठ बैठ के बातें कर रही हैं, जी। माँ से अपनी, वो घर ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। सच बात है, बिल्कुल सच बात है। साफ बात कह रहे हैं हम तो, बिल्कुल सच बात है। पुतर पुतर खत्म करा दो इनकी, बिल्कुल सच बात है। सही बता रहे हो। जी जी बिल्कुल सच बात। किसी भी सूरत से कम करा दो, ये जो खुतर खुतर कर रही है ना बैठा हुई कोनों में, ये कम करा दो वरना काम खराब हो जाएगा भाई साहब। जी सच बात है। सुन लो क्या जरूरत है, क्या मतलब है। अरे माँ को चाहिए अपनी बेटी से कहे तेरी सास तेरी माँ है, तेरा खुसर तेरा बाप है, तेरा शौहर तेरा सरताज है, भूख है तब भी वही रहो, प्यास है तब भी वही रहो। अब हम तुझे डोली से निकाल के वापस नहीं लाएंगे। अगर हमें खुशी होगी तो उस वक्त होगी कि जिस दिन हमारी बेटी मरेगी भी तो कनीज़े फातिमा होकर ससुराल में उठाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। घरों का माहौल अच्छा करो, इसका असर तुम्हारी औलादों पे गलत जाता है। सुन लो मैं बता रहा हूं तुम्हें, जी। तुम्हारी औलादों पे गलत मैसेज जा रहे हैं। रातों दिन तुम्हारे घरों में लड़ाई झगड़े और जो फसाद हो रहे हैं, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, जी। तुम्हारे बेटे बिगड़ रहे हैं।
जी सच बात। तुम्हारी बेटियां बिगड़ रही हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, जब औलाद समझदार हो जाए तो मियां बीवी अपने पास पास बैठने से जिस तरीके से हंसी मजाक जो बात मियां बीवी के दरमियान होती है, अपनी औलाद से परहेज करें। जी सुनिए, तुम्हारे नबी ने कहा था ये, जब तुम्हारी इन चीजों को तुम्हारी औलाद समझती है तो क्या तुम्हारे झगड़ों को नहीं समझेगी? बिल्कुल। उसका गलत असर तुम्हारी बेटियों पर पड़ा, जी उसका गलत असर तुम्हारी औलादों पर पड़ा। जी तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी औलादों की सुबह शाम पर नजर रखो। जी बेशक। और कैसी नजर? सुभान अल्लाह बोलो तो एक नजर दिखाऊं तुम्हें। सुभान अल्लाह। 12 बजे आ रहा घर में बेटा, कभी हिम्मत हुई बाप की कि पूछ ले कि बेटे तू था कहां? जी जवान बेटी रात को अकेली सो रही है कमरे में, जी क्यों सो रही है वो 20 साल की अलग? जी क्यों मगरिब के बाद चादर ओढ़ के लेट जाती है वो? जी सच बात है। तेरी फूट गई तेरी आंखें, खोपड़े में भेजा खत्म है। वजह क्या है? क्यों लेट रही है तन्हा? क्यों नजर नहीं रखते बेटियों पर? जी और सिर्फ यही नहीं, सुबह से शाम तक कंप्यूटर और इंटरनेट पर 50-20 हजार रुपए कमा के घर में लाने वाला बेटा जब तेरे हाथ में देता, चूमता, ये कभी ये भी पूछा कि बेटे आए कहां से? जी लाया कहां से? कहां से कमाए? किस तिजारत में नफा हुआ? जी कभी पूछा तूने? वही हराम की कमाई हुई दौलत तूने खाई, तेरी बीवी ने खाई, जी तेरी बेटियों ने खाई। जब 20 साल की बेटी हो गई, थाने में तेरे खिलाफ, जी चौकी में तेरे खिलाफ, जी भाग गई गैर कौम के साथ, अदालत में तेरे खिलाफ जी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है, मुझे बाप से जान का खतरा, मर जा डूब के। अल्लाह। पेट दी तेरी मिट्टी। एक जुमला दे रहा हूं जैतपुर पट्टी वालों, सुन लो। जी इसमें मुजरिम सिर्फ बेटी नहीं है, जी 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 इसमें मुजरिम बाप भी है, उसका कमाने वाला भाई भी है, और घर में रहने वाली उसकी माँ भी है। अगर तुम चाहते हो हमारी बेटियां हमारी इज्जत जिंदगी भर करें और हमारी दहलीज से कहीं निकल के ना जाए, तो एक चीज पर गौर करना होगा, अपने लुक में देखो ये कमाई कहां से आ रही है, ये दौलत कहां से आ रही है, घर में पैसा कहां से आ रहा है। अगर चाहते हो बेटी और बेटों की तरफ से हमें इज्जत नसीब हो, हराम खाना छोड़ दो, हलाल खाना शुरू कर दो। जिस दिन हलाल लुक़मे तुम्हारे पेट में उतरना शुरू हो जाएंगे, बेटियां फटा दुपट्टा ओढ़ के जी लेंगी, तुम्हारी इज्जत का कभी जनाजा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, इस्लाहे मुआशरा, कारी इकबाल साहिब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। सुनो, नजर रखो अपनी बेटियों पर और अपने बेटों पर। और इन जवानों को एक पैगाम दे दूं, संजीदगी से सुन लो मेरी तकरीर का ये टुकड़ा। ये कारी महफूज साहब उस्तादुल हुफ्फाज हैं, कारी मुनाजिर हैं, ये मुफ्ती नवाब साहब हैं, और एक मेरे बड़े खास हैं वो हजरत अल्लामा मौलाना जो कारी अब्दुल वकील साहब के मदरसे में पढ़ा, मुस्लिम साहब, मुफ्ती मुस्लिम। इनका बचपन था जी हाँ, ये रहते थे हमारे यहाँ भोजपुर। जी देखिए अल्लाह की शान, आज अल्लाह ने कितने बड़े इदारे का मुदर्रिस बना दिया। सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है। अल्लाह इनके इल्म में अमल में बेपनाह बरकत दे, और इसका सिला अल्लाह दुनिया में कब्र में हश्र में इनकी माँ और बाप को भी अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये बैठे मौलाना शाकिर, यहाँ जिस बस्ती के हैं मैंने वहां एक अरसा दराज तक इमामत की और बच्चों को बढ़ाया।
माशाअल्लाह। इन्होंने भी वहां कुरान शरीफ सुनाया, बड़ा अच्छा सुनाया माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली मेहराब इन्होंने वही सुनाई थी। सुभान अल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह बड़े अच्छे हाफिज भी हैं। इनके बाप भी बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह उम्र में बरकत दे, आमीन। सुनिए बड़ी तवज्जो से सुने मेरा ये जुमला। बेटा डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, एमबीबीएस हो, कितना ही बड़ा कमाल कमाने वाला हो, बिल्डर हो, तिजारती हो, एक चीज का ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारे बाप तुम्हारे सामने बात करते हुए डरने लगे, जी जी, हक बात है। जिस दिन तुम्हारे बाप तुम्हारे सामने कुछ कहते हुए झिझ यानी के शर्म हासिल करने लगे, जिस दिन तुम्हारे बाप तुम्हारे सामने बोलते हुए हाथ कपकपाने लगे, जी, जिस दिन तुम्हारे बाप तुम्हारे सामने बैठने से कतराने लगे, उस दिन किसी मुफ्ती या मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं है कि तू तबाह कब होगा, बर्बाद कब होगा। जिस दिन तेरा बाप तेरे सामने बोलने से डरने लगे, बस फैसला कर ले, उसी दिन से तेरी जिल्लत और तेरी रुसवाई का दिन शुरू हो जाए। हक बात है, हक बात है, बिल्कुल सच बात, हक बात है। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, दौलतदार, ओहदेदार, जमींदार, कारोबारी, तिजारती बन के अपने बाप को दबाना चाहते हो? जी, सुन, बाप बाप है मेरे प्यारे, आहा, माँ माँ है मेरे प्यारे। वाह, जिंदगी में कुछ भी बन जाए यार, बाप का मकाम नहीं पा सकता। बेशक। जिंदगी में बेटी कुछ भी हासिल कर ले, मगर माँ का मकाम नहीं पा सकती। माँ माँ है, इसलिए बेटियों, भाइयों, बेटों, सबको चाहिए अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप की कदर करें। और एक चीज का ख्याल रखें, हुजूर गौसे आजम के पास एक शख्स आया, आकर कहने लगा, हुजूर मैं बीमार हूं, मुझ पर कोई दवाई असर तो नहीं कर रही है, बात क्या है? गौसे पाक फरमाते हैं, अपने बाप से दुआ करा ले। एक मर्तबा तेरे बाप ने तेरे लिए बद्दुआ कर दी थी, अल्लाह 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 अल्लाह। कराओ इलाज, घूमा दुनिया में, खाते पिरो लाखों करोड़ों की दवाइयां, बहुत अच्छा हकीम बनाया है अल्लाह ने तेरे बाप को, बेशक, बहुत बड़ा तबीब है तेरा बाप। बेशक। रात को जब पूरी बस्ती सो जाए तो रात के अंधेरे में उठ के अपने बाप के कदम चूम के कह दे, बाप और मेरी माँ, मुझे डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, मुझ पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है। खुदा की कसम तेरे बाप और तेरी माँ ने अगर तेरे सर पे हाथ रख के कह दिया, बेटे ठीक हो जाएगा, खुदा की कसम नबी कहते हैं बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसा कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? 4 दिन की जिंदगी और उस जिंदगी में तमाशा ना, हरगिज नहीं। जिंदगी हसीन बना ले, अपनी खूबसूरत बना ले और इतनी कीमती बना ले कि जिन रास्तों से निकले तो तेरे कदमों की धूल को भी लोग उठा के सर पर रखने की कोशिश करें। बेशक, सुभान अल्लाह। अब वो जिंदगी कैसे बनेगी? सुभान अल्लाह बोलो, मैं बताता हूं। सुभान अल्लाह। बगदाद छोड़ दिया, इमाम आजम के शागिर्द इमाम मोहम्मद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे तुम, ना बोलोगे? सुभान अल्लाह। जंगल में झोपड़ी में रह रहे हैं, प्यास लगती तो दरिया का पानी पी लेते, कभी कभी भूख लगती तो दरख्तों के पत्ते खा लेते, अल्लाह अल्लाह, मगर कभी नमाज ना छोड़ी, सुभान अल्लाह, कभी तिलावत ना छोड़ी, सुभान अल्लाह, कभी दरसे हदीस ना छोड़ा। सुभान अल्लाह। जिंदगी गुजरती रही, आखिरी स्टेज पर थे जिंदगी के। खलीफा हारून रशीद का दौर था, मियां बीवी में इख्तिलाफ हो गया जी। का सूरज गुरूब होने से पहले मेरी मिल्कियत से निकल जा, वरना तुझे तलाक। जोर से नहीं बोलोगे? तलाक। अरे मियां, ऐसा काम आदमी कर तो दे, मगर उसे अफसोस बाद में होता।
जना कितने मसले आते हैं ऐसे। मेरे पास तो ना आते क्योंकि मैं ना मुफ्ती हूं ना कुछ हूं, मगर मुफ्तियों पर आते। मगर बहुत से लोग पूछ रहे हैं हमसे, भी सोचे यार ये भी बहुत बड़ा मौलाना होगा माशाल्लाह। जब इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा, हजारों मौलवी नीचे बैठे। तो अरे ये जिक्र रसूल की बरकत है, वरना मुफ्ती मुफ्ती है भाई। बेशक। हाँ, ये तो जिक्र रसूल की बरकत है कि आपने इतनी बड़ी कुर्सी डाल दी मेरे लिए। जी हाँ, वरना मुफ्ती मुफ्ती है। ये अलग बात है कि हम आज अपने मर्तबों को ना समझे। जी, सच बात है। वरना मुफ्ती तो मुफ्ती है भाई। सच बात है। आला हजरत भी मुफ्ती थे, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम भी मुफ्ती थे, सुभान अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम भी मुफ्ती थे, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया भी मुफ्ती। सुभान अल्लाह। चले गए दुनिया से, मगर है कोई जलसा ऐसा जहां उन मुफ्तियों के नारे न लग रहे? हाँ, क्या बात, जिंदाबाद। बोलो। और कुछ मुफ्ती ऐसे भी है उन्हें गांव में भी नहीं जानते। सच बात है। ये भी बताऊं तो भैया, ये भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब तक हम जी अपनी हैसियत को नहीं समझेंगे, बेशक, सच बात है। जब तक काम बनेगा नहीं। सच बात है। हाँ, हुजूर गौसे आजम से किसी ने पूछा, हुजूर आलिम किसे कहते हैं? कहा जानने वाले को। कहा हुजूर जैसा अपने अंदरी का इल्म ना हो तो? बोले वो जाहिल है। जी बेशक। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, हमें खुद को समझना है कि हम क्या हैं। जी बेशक। मदरसों में हो तो हक इल्म अदा करो, मस्जिदों के मिंबरों में हो तो हक इल्म अदा करो, स्टेजों पर हो तो हक इल्म अदा करो। तुम्हारी चाल से, रफ्तार से, गुफ्तार से, हर चीज से ये लगे कि कोई गैर नहीं जा रहा, मुस्तफा जान रहमत के दीन का वारिस और उलूम का वारिस जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जंगल में थे इमाम मोहम्मद, मगर खुशबू थी पूरे बगदाद में। सुभान अल्लाह। इधर क्या हुआ, सूरज गुरूब होने से पहले पहले खलीफा हारून रशीद का दिमाग टिका अपनी जगह। अरे गजब हुआ, जुबैदा निकली हाथों से। बीबी बीबी है यार। फौरन बगदाद के सारे उलमा जमा किए, आ गए उलमा। कहा मामला ऐसे ऐसे है, तो सारे आलिमों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमारे बस की ना था। जी, फ्लाइट थी नहीं, हेलीकॉप्टर थे नहीं, हवाई जहाज थे नहीं। बादशाह था, हुक्म होता एक चंद घंटे, 1 घंटे में इधर से उधर हो जाती कहानी, मगर ना। अरे मत छुपाओ, ना तो अल्लाह ही छुपागा। भैया ये चुपियां आज तक किसी से जो तुमसे चुप जंगी है। जी, अल्लाह ही मालिक है, इनके लिए तो बस दुआ करो, अल्लाह ही खामोश करेगा। तुम्हारे हमारे बस की ना। अरे तुम्हारे बाप दादा चले गए इन्हें समझाते हुए यार, ये मान नहीं है किसी की। अबे अगर औरत मान जाती ना, कसम खुदा की कोई घर ऐसा ना होता जिस घर में बेटियां कनीज़े फातिमा नजर ना आती। बेशक बेशक, हक बात है। मगर इन्होंने मान के किसी के बाप की नहीं दी भाई साहब। जाने कितने सैकड़ों बुढ़े टेंशनों में मर गए, मगर बुढ़िया मान के नहीं दी। मार डाला बुढ़ों को। अल्लाह हिफाजत फरमाए, मगर हर औरत ऐसी नहीं है। बात बात मेरी बहन ऐसी भी है जिसने घर को जन्नत बना दिया। सुभान अल्लाह। जोर से हाथ उठा के बोलो अब या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब सुनो, इधर कोई हवाई जहाज, फ्लाइट, हेलीकॉप्टर नहीं था जो निकाल देते। हुआ क्या उस जमाने में, इधर देखो। उल्मा बोले ये हमारे बस से बाहर है मसला। खलीफा हारून रशीद की आंख से आंसू निकल गए। मेरी प्यारी बीवी मेरे निकाह से निकल ना जाए। अपने वजीर से कहा, है कोई और मौलाना नजर में? आज देखो मौलाना की कीमत। क्या बात है। तुम्हें इमाम उस दिन नजर आवे जिस दिन अब्बा की फातहा हुआ मगरिब में, तीजे के दिन। और अगर इमाम साहब घर चले जाओ उस दिन, कहां है ये सदर साहब, क्या नाम है, सज्जाद भाई, बस सज्जाद साहब निकालो इमाम साहब को। और कहां मिंबर साहब, और कहां है सेक्रेटरी साहब, और कहां है ये अराकीन मुतवल्ली। सब खत्म करो भाई मामला। मेरे बाप की फातहा मनाया,
जी अबे तो तूने फातिहा पढ़वाने रखा है या नबी के मुसल्ले का इमाम बनाने रखा है इसे? जी 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 सच बात है, तेरे बाप का नौकर है ये। सच बात है। और सुन, अगर सच्चाई पे आता तो इमाम का क्या हक है? तू मुसलमान नहीं है। जी क्या बात है, तू पढ़ बाप के लिए फातिहा, क्या पैगाम है, वाह तू वाह, पढ़ पीर के दिन फातिहा, क्या बात है, तू पढ़ जुमेरात के दिन फातिहा। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। बाप की नमाज जनाजा हो रही है, हाथ बांधे अलग खड़ा है, जमीन तू लेगा। जी क्या पैगाम, बाप की कब्र पर तख्ते लगाए जा रहे हैं, अलग खड़ा है, माल पर तू कब्जा करेगा। बाप का गुस्ल दिया जा रहा तो लड़की से लेके आ रहा है पटका के, दौलत तू हड़पेगा। जी सच बात है। क्या कहा था आज से 1500 साल पहले तेरे नबी ने? खुश नसीब है वो बेटा और वो बाप कि बाप का इंतकाल हो तो बेटा हाथों से गुस्ल दे दे और बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। खुदा की कसम, उसका जनाजा कब्र में नहीं जाता, उससे पहले अल्लाह उसके बाप की कब्र को जन्नत का बगीचा बना देता है। खो दिया सच्चा दीन तुमने, फिर आप इज्जत की बात लिए घूम रहे। मौलाना साहब इज्जत नहीं है, तेरी होगी इज्जत। कौन सा काम ऐसा किया है तुमने इज्जत के लायक? तो अल्लाह तुम ही वो लोग थे, तुम्हारे चेहरे देख के कलमे पढ़े हैं लोगों ने। हाँ, लाहौर में निकल के जा रहे थे, आला हजरत के बड़े बेटे हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं उन्हें, यहूदी दुकान में बैठा था ताजिर, निकल के जा रहे थे आला हजरत के बेटे। पुरवाई हवा का झोंका आया तो चेहरे पर नकाब डाल के चलते थे, खूबसूरत बहुत थे। हाँ, पुरवाई हवा के झोंके से पर्दा उठ गया चेहरे से, जैसे ही उड़ा पर्दा, गैर मुस्लिम की जब नजर पड़ी तो तराजू एक तरफ डाल के सामने आके बोला, कौन है ये? कहा बरेली के आला हजरत के बेटे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। लाहौर का शीश महल आला हजरत के बाप दादा की तो जागीर है। क्या बात है, जिंदाबाद। कहा अच्छा ये उनके बेटे हैं? बोले हाँ। बोले इतने हसीन, इतने खूबसूरत, अरे क्या है ये? कहा नबी के दीन के वारिस है ये, आलिम है ये जी, नबी के दीन और शरीयत और मसलक का काम करने वाले हैं ये। गैर मुस्लिम बोला मौलाना कलमा पढ़ा लो मुझे। क्या बात, जोर से पूरा मजमा जोर से कहा मौलाना कलमा पढ़ा लो मुझे। कहा क्या हो गया? कहा पहले पढ़ा तो दो। कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना के बोले क्या हुआ तुझे? कहा कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज ने जिंदगी में तब्दीली पैदा कर दी। कहा क्या? कहा जब बरेली के अहमद रजा के बेटे हामिद रजा का हा बेटा इतना हसीन है तो फिर मदीने का नबी कितना हसीन हो। क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, मौजा जैदपुर पट्टी, कारी इकबाल साहिब क़िबला। क्या बात है, जिंदाबाद। तुम्हें देख के तो लोग हंस रहे हैं, बोले ये जा रहा भटिया, लुटेरा, गुंडा, लुच्चा, बारातों में जा रहा तो दूसरों की बेटियों के फोटो खींच रहा। क्या पैगाम है? तेरी का कोई खींच ले तो उठा, बोला निकालिए जरा गाली। इसकी हिम्मत, मेरी बहन का फोटो खींच के ले गया जी। अबे गुंडे, अपने गिरेबान में झांक, जरूरत नहीं पड़ेगी कि तेरी बहन या बेटी का कोई फोटो खींच ले। सच बात। शर्त यह है तू अपना कैमरा तोड़ पहले जी। जिस दिन तू अपनी बुराई से बाज आ गया, तुझे अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत नहीं पड़ेगी, मेरा रब खुद तेरी बेटियों की हिफाजत पर। जिंदाबाद। क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्यादा लंबी हो गई मेरी तकलीफ, थोड़ी देर और बोल लूं? अच्छा और बोल लूं अभी? अच्छा सुभान अल्लाह बोलो, मैं बात आगे बढ़ाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जोर से बोले फिर बोलते। कल डोंगर में होगी तकरीर, आ जाइयो।
जहां से छोड़ ले वहीं से करूंगा इंशाल्लाह। जाओ इंशाअल्लाह। कल यही करूंगा मैं मदरसे में तुम्हारे विधायक के। सुभान अल्लाह बोलो फिर अगली बात। सुभान अल्लाह। तो दुनिया तुम्हें फरामोश कर रही है, भूल रही है दुनिया। जी ठीक, तुम भुलाने वाली उम्मत नहीं हो। जी। तुम तो वो लोग हो, तुम जिन रास्तों से निकले हो ना, खुदा की कसम तुम्हारे कदमों की खाक उठा उठा के लोगों ने तबर्रुक बनाई और अपने घरों में रखी। बेशक। आज बदनाम करा दिया तुम्हारे अमाल की वजह से लोगों को। जी। अमल ऐसे हो गए, वरना लोग तुम्हें ढूंढते थे कहां है मुसलमान। बेशक। सुनो, खलीफा हारून रशीद बोले वजीर से, बोले तलाश करो किसी आलिम को। जी जी, क्या बात। ये जो बैठे हैं मदरसे के बच्चे, अगर इस पे लिसाई ना होती मदरसे पे, रंग ना होता मदरसे पे, दरवाजे ना होते मदरसे पे, चमन अच्छा ना होता ये, तो क्या ये बाहर के 20 बच्चे यहां रुकते? बोलो जोर से, रुकते? तुमने मदरसा सजाया, बच्चों का दिल लगा, चमन आबाद हो गया, और आज उसी दरख्त से जो तुमने लगाया था अल्लाह ने फल की शक्ल में तुम्हें 2 बेटे हाफिज कुरान दे दिए। बेशक। सुभान अल्लाह। अब सुनो इनका मर्तबा सुनो। बादशाह बोला तलाश करो। बोले है एक आलिम मेरी नजर में। कहां है? बोले जंगल में। बात समझ में आ गई आपके? कहां है? बादशाह बोला मरता क्या ना करता जी। अंधे को क्या चाहिए और प्यासे को? एक जगह मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए, तो एक खड़े होकर बोला पानी। अबे मैंने कहा पानी क्या करेगा आंखों के लिए? अरे बोले वो मौलाना जोश में बोल दिया। तो होश में भी रहो। अंधे को क्या चाहिए? ठीक। बादशाह बोला वजीर देर मत कर, कुछ भी हो जा मौलवी को लाओ। जी। वजीर बोला जी जा रहा हूं, देख लूं पहले जाके मौलवी सबकी तरह नाम हो। जी। और हल्का बोलो कभी पुलिस पकड़ के ले जा। क्या कहा? मौलवी सबकी तरह नहीं है। अरे आलिम आलिम है यार। जी। अरे आलिम तो पूरे इलाके में थे उस जमाने में भी, और आला हजरत भी आलिम थे। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आलम भी आलिम थे। बेशक। ताजुश शरीया भी आलिम। बेशक। और अब आज के दौर में आ जाओ, जो अपनी मस्जिदों में है, मदरसों में है, खानकाहों में, ये भी आलिम। और एक गर्दन झुकाए छोटे कद का आदमी बरेली में बैठा है, नाम है मुफ्ती मोहम्मद आकिल, वो भी आलिम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद। हाँ, हम जैसे रश्क कर रहे हैं उस शख्सियत पर, सुभान अल्लाह। बेशक। वो भी आलिम। तो आलिम आलिम है, बेशक। हम कदर करते हैं आलिमों की। सुभान अल्लाह। कहा साहब वो सबकी तरह नहीं है। बादशाह बोला कुछ भी हो जल्दी जाओ। भागा भागा गया वजीर, जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, देखा तो देखा अल्लाह की आवाजें आ रही हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, जोर। सुभान अल्लाह। हाँ, इसे कहते हैं आलिम। सुभान अल्लाह। अल्लाह की आवाजें आ रही हैं। दस्तक दी, थोड़ी देर के बाद कहा कौन? कहा हुजूर करम हो जाए तो दरवाजा खुले, ताकि दिल की कुछ बात बोलूं। अच्छा, दरवाजा खोल दिया। हाथ जोड़ के कहा हुजूर एक मसला था, अगर करम हो जाए। कहा क्या? बोले वक्त के बादशाह खलीफा हारून रशीद की उनकी बीवी से किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया, और उन्होंने गुस्से में बोल दिया कि सूरज गुरूब होने से पहले मेरी मिल्कियत से निकल, वरना तुझे तलाक। जी। बगदाद के सारे आलिम जाएगी, तलाक तो होना है, इसलिए कि मिल्कियत बहुत वसी है इनकी, औरत बाहर जा नहीं सकती, तो तलाक तो पड़ ही जाएगी। इमाम मोहम्मद बोले मुझसे क्या चाहते हो? जी। क्या हुजूर आप भी आलिम हैं, करम फरमाएं। इतना सुनना था। इमाम मोहम्मद बोले जाके बादशाह से कह दो औरत बच जाएगी, तलाक नहीं होगी। जी। वजीर बोला हुजूर करम करो, चलो तो जल्दी। अब सुभान अल्लाह बोलो तो इन बच्चों की हैसियत बता दूं, सुभान के अल्लाह। बोलो तो बता दूं। सुभान अल्लाह। अब इन बच्चों के माँ बाप हैं मजमे में, इनके अब्बा कौन है? जरा हाथ उठाओ, खड़े होके, खड़े होके।
माशाअल्लाह दूसरे के माशाअल्लाह अब्बा अली के ये सैफ के वो आगे माशाअल्लाह। आगे 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 तुम बैठो, बाकी लोग बैठो, उन्हें आने दो। अरे वो आज आगे आने की चीज है यार। सुभान अल्लाह। आपका क्या नाम है? एहसान भाई, मुबारक हो यार, क्या काम किया है तुमने। माशाअल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकत दे तुम्हारी। आमीन। मगर एहसान भाई, अब एहसान ना रहे तुम, जी अब जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। बेटा कौम का इमाम होने जा रहा है, इसलिए चेहरा दाढ़ी से भर लो ताकि लोग देख के कह दे कि किसी जाहिल का बाप नहीं, आलिम का बाप आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पैगाम है। ठीक है, सुभान अल्लाह बोलो, जोर से तुम भी बोलो। सुभान अब अल्लाह। इन आलिमों की शान सुन लो जरा दिल से, और तकरीर खत्म हो रही है। उसके बाद कहा, हुजूर बताओ कैसे चलेंगे आप। इमाम मोहम्मद बोले, बादशाह से जाके बोल, जिस घोड़े पे वो सफर करता उस घोड़े पे मुझे बैठाए। आहा। जिस घोड़े की नकेल फौजी पकड़ के चलते उस घोड़े की नकेल आज बादशाह पकड़ के चले। आहा। जो कालीन उसके महल में बिछती है वो मेरी रास्तों में बिछाई जाए। आहा। जो फौज उसका इस्तकबाल करने खड़ी होती है वो फौज आज मेरे इस्तकबाल को खड़ी की जाए। आहा। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हुजूर कुछ और बोले, और क्या बोले? क्या बोले? जो ताज वो सजाता है ना सर पे सोने का, वो आज मेरे सर पे सजाया जाए। फिर बताऊंगा मसला। वजीर बोला, रहे तो सही, बातें भी थोड़ी ही हैं, मगर चूंकि वो मामला हमारा आपका ना था भाई, बादशाह का मामला था, और बीबी बीबी होती है। जी हाँ, बीबी। क्या बात तुम ना बोल रहे इधर वाले, मामला सही ना आगा, जोर से बोलो यार, बीबी। हाँ, क्या शान है खुदा की कसम। वजीर भाग के आया और बादशाह से सारी बात बता दी। बादशाह बोला, देर मत कर, गुरूब होने वाला। फौरन हुक्म दिया, बिछा दो कालीन मौलाना की झोपड़ी तक, खड़ी हो जाए फौज। आहा। क्या बात। निकालो घोड़ा, निकालो मेरा ताज। आए है। अरे मियां, चंद मिनट में रास्ते सज गए, आए है। क्या बात। फौजें लग गई। आहा। बादशाह चला, आहा। झोपड़ी पर घोड़ा पहुंचा। बादशाह बोला, हुजूर तशरीफ लाएं। निकल के आया नबी के दीन का आलिम। आहा। क्या बात। जिनको हकीर समझा था तुमने, जिन्हें यतीम समझते थे तुम, जिन्हें सदके खिलाते थे तुम, जिन्हें तीजे तस्वों का खिलाते थे तुम, जिनको वलीमों शादियों मंगनियों में याद ना करते थे तुम, देख इसका मकाम क्या है। आहा। क्या बात है। जिंदाबाद। सामने घोड़ा, बादशाह, हुजूर तशरीफ लाए। आए, बादशाह ने नकेल पकड़ी। आहा। मुस्तफा के दीन का आलिम करीब आया, कहा मुझे चढ़ाओ घोड़े पे। आहा। बादशाह ने कदम पकड़े हैं आलिम के, आहा। क्या बात है। बैठाया घोड़े पर। सारी दुनिया ने देख लिया, जहां दुनियावी बादशाहों के तकद्दुस खत्म होते हैं वहां मुस्तफा के दीन के आलिमों का मकाम शुरू होता है। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हाँ, चढ़ गए, बैठ गए घोड़े पे, नकेल पकड़ी, बादशाह चल दिया। फौज नारे लगाती जा रही है, आहा। हजारों फौजी इस्तकबाल को खड़े हैं। मुस्तफा के दीन का आलिम घोड़े पे बैठा मुस्कुराता जा रहा। सुभान अल्लाह। हजारों लोग खड़े थे वहां महल में। उतारा घोड़े से, तख्त पर खड़े हो गए जाके। बादशाह बोला, हुजूर चंद मिनट रह गए, गुरूब ना हो जा। जी। बीबी निकल जाएगी, मगर आंख से आंसू निकले इमाम मोहम्मद की। आहा। कहा, रोबे मत, एक बात और बाकी रह गई है। बोले, क्या? बोले, अपना ताज तो रख दे मेरे सर पे। आहा। क्या बात है। उठाया, ताज रख दिया। कहा, सुन, अगर मसला पूछना है तो पहले सारी बादशाहत का मुझे मालिक बना। ये कह कि आज के बाद तू आका और मैं गुलाम, तू दाता मैं भिखारी, तू बादशाह मैं तेरी रियाया। क्या बात है। जिंदाबाद। ताज सजाया सर पे और खड़े होकर बोला, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं गुलाम हूँ, तुम इमाम हो, आप बादशाह हो, मैं आपकी रियाया में शामिल। है क्या बात है। चीख निकल गई इमाम मोहम्मद की।
डायरी निकाली पॉकेट से, आए है क्या बात है। डायरी निकाल के हाथ में चूम ली। ए बच्चों, पढ़ने वालों सुनो, उस्ताद उस्ताद होता है। सुनो सुनो, पढ़ाने वाला होता है। जिंदगी में अगर किसी ने एक लफ्ज़ अलिफ सिखाया है तुम्हें, तो उस्ताद की कदर कर लो। उस्ताद के मुकाबिल कितने बड़े मुफ्ती हो जाओ, मगर उसके मर्तबे को कभी नहीं जा सकते तुम। उस्ताद होते। निकाली डायरी और निकाल कर चूम ली, सीने से लगा के कहा, लाखों सलाम हो इमाम आजम आपकी। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग बोले हुजूर डायरी चूम रहे हैं, आप मसला बताने का वक्त है। कहा सुनो, अब खामोश हो जाओ। सब खामोश हो गए। ताज उतार के दे दिया, शाही लिबास उतार के दे दिया, वही फकीराना लिबास पहना और चूमा और मुस्कुराए। कहा मुझे बादशाह की जरूरत नहीं, दौलत की जरूरत नहीं जी, सोने चांदी के इन ताजों की जरूरत नहीं जी। कहा और कहा ये डायरी मेरे उस्ताद इमाम आजम के जमाने की है। क्या मेरे उस्ताद ने 5 आने दे के सब्जी लेने भेजा था। एक आने की सब्जी ज्यादा ले ली थी मैंने बाजार में। मैंने मुस्ताजिर से कहा था मुझे, मैं आलिम हूं, मुझसे मसला पूछ लो, पैसा नहीं है। उसने कहा पैसा चाहिए, मसला नहीं चाहिए। तो मैंने अपने उस्ताद से कहा, हुजूर जिस इल्म से हम एक आने की सब्जी नहीं खरीद सकते, उससे जिंदगी कैसे गुजारेंगे। आज मेरे उस्ताद ने उसी दिन कहा था, बेटे इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आता है। आज मैंने आजमा लिया, यकीनन बड़े बड़े होते हैं। क्या बात है, यकीनन उस्ताद होते हैं। लाखों सलाम हो मेरे उस्ताद पर, हजारों मर्तबे बढ़ जाए मेरे उस्ताद के, कि यकीनन समझ गया कि इल्म को बाजारों में नहीं आजमाया जाता है, इल्म को आजमाने का वक्त आता है। इसलिए आज जिन हाफिज कारी आलिम मुफ्तियों को आप हकारत से देख रहे हो, इनका मर्तबा आज तुम्हारी समझ में ना आएगा, मगर जिस दिन कब्रों से उठ कर जाओगे और अल्लाह की रहमतें पुकार के कहेंगी, ए अहले बैशर रास्ता दे दो, इसलिए कि मेरे दीन का आलिम तशरीफ ला रहा है। उस दिन समझ में आएगा आलिम किसे कहते हैं और जाहिल किसे कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, मौजा जैतपुर पट्टी। क्या बात है। सुनो, जिंदाबाद। तो ये हाफिज कारी आलिम फैक्ट्री में नहीं बनते जी, कहां बनते हैं? तुम भी बोलो, कहां बनते हैं? बोलो, पक्का है ना? अच्छा, एक चीज और है, मेरा अपना मानना, कारी महफूज साहब, कारी मुनाजिर साहब, मौलाना शारिक साहब और हमारे साबिक इमाम साहब और ये जो उलमा बैठे हैं, सबको गवाह बना के मैं एक बात कह दूं जी, यूं एक बात बड़ी जिम्मेदार हो जाएगी जी। और वो ये कि दौरे पुरफितन में आज जो थोड़ी बहुत चमक और दमक दीन में नजर आ रही है ना, मेरा अपना मानना यह है, ये किसी के बाप की देन नहीं, मदरसों की देन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है, हक बात है। अगर ये मदरसे ना होते तो ये कौम बर्बाद हो जाती, सच बात, ये कौम तबाह हो जाती। और सुनो जैतपुर पट्टी वालों, हो सकता है पक्का कितने चूल्हे ऐसे होंगे जो इस मदरसे की बरकत से चल रहे होंगे। बेशक बेशक, हक बात है। हल्के में मत लो मदरसों को, अरे चला के तो देख जी, रोशन करके तो देख, मदरसे को सजा के तो देख, और इन पढ़ने वाले बच्चों से प्यार करके तो देख। सच बात है। और फिर देख क़यामत के दिन, बुखारी शरीफ के हदीस नबी ने फरमाया क़यामत के दिन 2 सफ़े लगेंगे जी, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐलान होगा मुजरिमों अलग हो जाओ। तो एक सफ में जहन्नमी और एक में जन्नती जी, दोनों सफ़े चल रही होंगी, एक जन्नत में एक जहन्नम में। जन्नती झूम रहे होंगे, जहन्नमी रो रहे होंगे, है ना। एक जहन्नमी की नजर जन्नती सफों में जाएगी, उसकी नजर पड़ेगी एक दीन के आलिम पर, देखकर कहेगा मौलाना मुझे पहचानना है हो जी। मौलाना कहेंगे कि आज जल्दी में हूं, जन्नत में जा रहा हूं जी, सुभान अल्लाह।
लो ना। बोले क्या बात भी सही है, तूने कौन सी सुनी है मौलाना की दुनिया में? जी। सैकड़ों मौलवी मर गया तकरीर करते करते, कुर्सी पे मर गए, मगर तुम्हें रहम ना आया अल्लाह की कसम। अरे कितने गिनवाऊं, बहुत मर गए जी। मगर तुमने मान के ना, हुचकियां आ गई मौलवियों को बेचारों, कलेजे फट गए मौलवियों के। कितने इमाम मर गए मस्जिदों में, कितने मदरसों में मर गए, मगर तुम जहां थे वहीं, तुमने मान के ना दी किसी की। अल्लाह तुम पर रहम करे बस। आमीन। खुदारा मानो मानो मानो, समझो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हाँ, क्या बात है, जिंदाबाद। आज ये है बात। तो सुन, तुमने कौन सी मानी थी जो वहां तेरी सुनी जाती? मौलवी तेरी वहां सुनेंगे, आज सुन ले इनकी, ताकि कल हाथ पकड़ के कह दे कि मैं तुम्हारा। जिंदाबाद। हदीस बुखारी शरीफ की है ये। कहेगा मौलाना साहब पहचानते हो? मौलाना कहेंगे कुछ कुछ याद आता, तू जल्दी बता। जी। कहेगा आप वुजू करने जा रहे थे नमाज के लिए, हुजूर मैंने आपको 1 लोटा पानी दिया था, आज गलत अमल की वजह से जहन्नम में जा रहा हूं, अगर उस 1 लोटा पानी में का कोई कतरा मुझे बचा सके तो मुझे बचा लीजिए। आए है, क्या बात। हदीस शरीफ में आता है, दीन का आलिम हाथ उठाएगा और ये कयामत का मंजर होगा और आलिम की शान होगी। जिस तरह नबी और औलिया और गौस कुतुब अब्दाल शफाअत करेंगे, इसी तरह मुस्तफा के दीन के आलिम कयामत में शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। आलिम दीन के हाथ उठेंगे इसके हक में। मसीहत का नकीब कहेगा मेरे दीन के आलिम हाथ पकड़, बराबर में खड़ा कर, साथ में जन्नत में ले जा, इसलिए कि जिसने दुनिया में मेरे दीन के आलिम को वुजू के लिए पानी दिया हो, मैं उस शख्स को जहन्नम में ना डालना गवारा नहीं करता। खुदा की मशीयत इसे पसंद नहीं करती। 1 लोटा पानी देने वाला अगर आलिम की सिफारिश से जन्नत में जा सकता है, तो इन बच्चों को घर में बैठा के खिलाने वाला या मदरसे में ला के खाना देने वाला, औलाद की तरह समझने वाला, इन मदरसों को आबाद करने वाला कयामत के दिन जन्नत में क्यों नहीं जा सकता? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो इंशाअल्लाह आप ख्याल करेंगे मदरसों का इंशाअल्लाह। अब से 2 साल पहले आया था मैं, तो एक बहुत बड़ा काम किया था तुमने मेरे कहने से जी। बहुत बड़ा काम, ठीक कि ये सारी लिसाई करा दी और मेरा दिल खुश है और ये उलमा जितने बैठे हैं सब खुश हैं आज तुम जैतपुर पट्टी वालों से। और एक आलिम की खुशी भी अगर अल्लाह ने कबूल कर ली, तुम्हारी मगफिरत का जरिया। सुभान अल्लाह। और सब खुश हैं तुम्हारे कारनामे को देख के। एक चीज पे हो नजर गई है मेरी आज जी। जब तुमने मुझे बुला ही लिया, तो क्यों ना दिल की बात तुमसे कही दूं, जी। है ना? ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घरों में अगर दरवाजे पूरे ना हो, जी। तुम्हारे घर के दरवाजे अच्छे लगेंगे, घर अच्छे लगेंगे? बोलो। तो नबी का घर अच्छा होना चाहिए या तुम्हारा घर अच्छा होना चाहिए? नबी का घर है? नबी का घर खूबसूरत करोगे तभी तो तुम्हारे दिल और घर खूबसूरत होंगे। बेशक। तुम्हारे दरवाजे बहुत अच्छे हैं मगर नबी के घर का गेट अभी बाकी है। जी। बाकी है अभी गेट, ठीक? बड़ा खूबसूरत माहौल है और मेरे पास सिर्फ